तो चलिए साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं रेशियो की क्लास सेकंड। आपने अभी तक पहली क्लास देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो चैनल पे जाके पहली क्लास को देखिए, उसको लाइक कीजिए, उसमें जो भी सवाल दिए हुए हैं उनको ट्राई कीजिए। और इसके बाद अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कुछ और नए पैटर्न पे आधारित सवाल, उनको सॉल्व करने के फास्टेस्ट तरीके क्या हो सकते हैं। तो चलिए, जैसे अभी हमें ये सवाल आया है रिसेंटली एग्जाम में, क्या दे रहे हैं, P अपॉन क्यू आर अपॉन एस टी अपॉन यू बराबर इतना। इसका मतलब P की वैल्यू, आर की और टी की, इन सभी की जगह वैल्यू कितनी है 2, और क्यू एस यू की जगह वैल्यू कितनी रखेंगे 5। इसके आधार पे ये इक्वेशन हमसे पूछिए कौन सी है, 4P प्लस 3R प्लस 7T अपॉन क्या है 4Q प्लस 3S प्लस 7U, ये हमसे पूछा है। यहाँ पे आप देखो, जो P का गुणांक है वही Q का गुणांक है, जो R का गुणांक है वही S का है, जो T का है वही U का है। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, जो वैल्यू पी आर टी की है वहाँ पे 2 आ जाएगा, जो क्यू एस यू की है वहाँ कितना आ जाएगा 5। अभी आप नहीं समझोगे, मैं समझा रहा हूँ कैसे। पी आर और टी सभी की वैल्यू समान है, सभी की वैल्यू कितनी है 2। तो एक तो तरीका है कि आप सभी जगह वैल्यू रख दें इस तरीके से, है ना। आप इसको सॉल्व करें, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, और यहाँ इसको जोड़ दें, 4 पंचे 20, 5 तिया 15, 7 पना 35, कितना हो जाएगा 14 6 20 8 28, और 15 35 50, और 20 कितना हो जाएगा 70। 14 से काट लेंगे 2/5। दूसरा मैं यहीं के यहीं बता रहा था, आपको पता है सभी जगह 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 4 3 7 और 7 14। ऐसे यहाँ कितना कॉमन आ रहा है 5, यहाँ क्या बचेगा 4 3 7 7 14। जब गुणांक हमारे समान हैं तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर की जो वैल्यू दी है उसे ऊपर के बराबर और नीचे के गुणांक की जो वैल्यू है नीचे के बराबर करके टिक कर देंगे डायरेक्ट, है ना। अगले सवाल को सेम तरीके से दिया हुआ है, इसको आप लोग सॉल्व करके आंसर को कमेंट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन दिया है, देखो, जब हमारे रेशियो फ्रैक्शन के फॉर्म में देते हैं, क्या लिखा है हमारे सामने, x, y और z, इनकी वैल्यू कितनी है 3 4 और 5। इसका मतलब x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है और z की वैल्यू कितनी है 5 मान सकते हैं, या तो 3x 4x और 5x ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अब हमसे क्या कह रहे हैं, x अपॉन y, y अपॉन z और z अपॉन x की वैल्यू बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, हम रख देते हैं 3 अपॉन 4, 4 अपॉन 5, 5 अपॉन 3। जब भी हमारा रेशियो जो है वो फ्रैक्शन में आते हैं तो क्या तरीका लगाते हैं, सबसे जो आसान तरीका होता है वो होता है डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिखी है नीचे उनका क्या ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, सभी वैल्यू अलग अलग हैं तो एलसीएम इनका गुणा आ जाएगा, 5 चौके 20 तिया 60, यानी हम लिख देंगे 3/4 इंटू 60, 4/5 इंटू 60 और 5/3 इंटू 60। 4 से कट जाएगा 15 बार, 15 तिया 45, 5 से कट जाएगा 12 बार, 12 चौके 48, 3 से कट जाएगा 20 बार, 20 पंचे 100। ये तो हो गया ये तरीका सॉल्व करने का। दूसरा मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ, यहाँ y की वैल्यू कितनी है 4, ऊपर y आ रहा है बीच में, तो जो भी बीच वाली वैल्यू होगी वो किससे कटेगी 4 से। तो आप देख के टिक कर सकते हैं, ये आपको सीखना है, ये सबको आता है। जब तक ये नहीं सीखोगे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, है ना। ऐसे आगे बढ़ना है। चलिए ये वाला सवाल बना के देखेंगे, क्या दिया है 1/m, 1/n, 1/o बराबर 3 4 5। हमें वैल्यू किसकी पूछ रहा है, हमसे कह रहा है m, n और o का रेशियो बताओ। तो अगर इसको उल्टा किया है तो हम इसको भी उल्टा कर देंगे। ये चीज़ पूछी है, मतलब जो दिया है उसको 1 के अपॉन में लिख दिया, तो इसको भी पूरे को 1 के अपॉन में लिख देंगे। यानी यहाँ क्या लिख सकते हैं 1/3, 1/4, 1/5। आगे क्या करना है आपको पता है, क्या करते हैं, सिंपल तरीका है, एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 60, तो 1/3 इंटू 60, 1/4 इंटू 60 और 1/5 इंटू 60। 3 से कट जाएगा 20 बार, 4 से 15 बार, 5 से 12 बार। चलो मैं आपको यहाँ पे एक और तरीका बताता हूँ इसी को सॉल्व करने का।
मैं कहूँगा जो भी लिखा हुआ है, जैसे 1/3, 1/4, 1/5, पहले आंसर टिक कर लो आप, कितना आ रहा है 20, 15, 12, ये सही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो जब यहाँ पे मुझे कोई वैल्यू लिखनी है ऊपर, तो इन दोनों का गुणा करके लिख दो, कितना आ जाएगा 4 5 6 20। यहाँ पे मुझे लिखनी है सेकंड प्लेस पे, तो सेकंड पे जो लिखा है उसको छुपा लो, आगे पीछे का गुणा करो, 5 तिया 15। कंडीशन ये है कि ऊपर 1 होना चाहिए, ठीक है। जब भी आप ट्रिकों में जाओगे तो आपको चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या चीज़ अलग से होती है, और बेसिक में कुछ ध्यान नहीं रखना पड़ता। यहाँ पे 5 को छुपा लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे तो 4 दिया 12, ऊपर 12 लिख देंगे। और भी तरीका है, तीसरा तरीका हम क्या लगा सकते हैं, तीसरा तरीका ये है कि जो नीचे लिखा है तीनों चीज़ें, उसका ऊपर तीनों चीज़ें लिख दो। जैसे जो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ऐसा लिखा है ना 1/3, 1/4, 1/5, नीचे 3 4 5 लिखा है, आप अपने मन से ऊपर भी लिख दो 3 4 5, 3 × 4 × 5, यहाँ भी लिख दो 3 × 4 × 5, यहाँ भी लिख दो 3 × 4 × 5, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 4 5 20, 5 तिया 15, 4 तिया 12, ये आंसर है। 17 प्रकार से आंसर को लगा सकते हैं, कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल देखो, आप लोग बना सकते हैं। तो मैंने आपको तरीका बताया है, जैसा भी जस्ट पिछले सवाल में लगाया था वही तरीका लगा के आप इसको सॉल्व करेंगे। जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे, मैं लाख सवाल लगा दूं, कुछ नहीं सीखने वाले। आपको ज़रूर ट्राई करना है, गलत करो मैं अगले वीडियो में आपको सही करूँगा। ये वाला देखो क्वेश्चन क्या दिया है, c = 2/3d, और क्या दे रहे हैं d = 3/8 e, और हमसे क्या पूछ रहे हैं, c और e का रेशियो पूछ रहे हैं। c d पे डिपेंड है, d e पे है, तो c और e का आ जाएगा, सही है। d को नीचे ले आते हैं, क्या हो जाएगा c/d = 2/3 और d/e हो जाएगा 3/8। देखो थोड़ा सा आपको स्पीड ज़्यादा लग सकती है, अभी मैं ऑफलाइन क्लास में नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्लास वही है जो ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, लेकिन यदि आप क्लास में बैठोगे तो आप आराम से चीज़ों को समझाता हूँ मैं। दूसरी बात, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे स्पीड को कितना भी कम ज़्यादा करके देख सकते हैं, है ना। पर जो बच्चे पढ़े हुए हैं उनका जल्दी रिवीजन हो जाए, इसलिए मैं थोड़ी सी स्पीड को बना के चल रहा हूँ। आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर ज़्यादा फास्ट मत करना, क्योंकि फास्ट आप देख तो लोगे, दिमाग फास्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो जो 1.5-2 की स्पीड में देखते हो वो सरदर्द करना है, वो सीखना नहीं होता है। चलो क्या हो जाएगा, C, D और E, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। C के नीचे क्या लिख देंगे 2 3, और D और E के नीचे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3 और 8 है। मैंने बताया था जब दोनों जगह सेम हो जाएं तो फिर यही इनके अनुपात है ना। फिर भी आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, भूल गए हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अब सभी जगह 3 3 है, काट दो, क्या आ जाएगा 2 3, और वैसे भी देख के पता चल रहा है। अब किसका अनुपात पूछ रहे हैं, C और E का, तो C की वैल्यू कितनी है 2 और E की वैल्यू कितनी है 8, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 और 4। कौन से ऑप्शन में, ये नहीं लगाना, ये वाला लगाना, जो ऑर्डर पूछे उसी ऑर्डर में आंसर करना है। चलो ये वाला सवाल, परसेंटेज से नहीं डालना है। A का 40% B के 60% के बराबर है, जो C का 1/6 है, तो ABC का अनुपात बता दो। A का 40% किसके बराबर है, B के 60% के, जो किसके बराबर है, C के 1/6। 1/6 मतलब होता है 16.66%। अगर ये भी परसेंट में होता तो भी कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या लिख देंगे, A 40% मतलब 40/100, B 60% मतलब 60/100, C × 1/6। अब सॉल्व कर लेंगे, 20 से कट जाएगा 2/3, 2/5, ये हो जाएगा 3/5, तो आ जाएगा A × 2/5 बराबर B × 3/5 बराबर C × 1/6। मैंने आपको बताया है कि जब भी ऐसा हो तो हम यहाँ पे ABC का रेशियो क्या लिख सकते हैं, A के साथ किसी का गुणा है, B के साथ किसी का, C के साथ किसी का। तो जब ABC का अनुपात लिखते हैं तो इसको पलट के लिखते हैं, यानी A की जगह आ जाएगा 5/2, B की जगह आ जाएगा 5/3 और C की जगह आ जाएगा 6। और आपको ये चीज़ नहीं पता है तो पिछला वीडियो देखें आप।
अब क्या करते हैं, आगे की कहानी आपको पता ही है, एलसीएम लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 से गुणा कर दो, इधर भी और इधर भी, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, 5 दिया 15, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। 3 दूनी 6, 5 दूनी कितना आ जाएगा 10, और तीसरा 6 छंग 36, तो 15 10 36 ये वाला आएगा। ये वाला आंसर कैसा है, गलत। ये बच्चों करना है ना। आपको लगेगा सर ये तो हम जल्दी कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, मैं तो समझाने के हिसाब से कर रहा हूँ। मुझे ये वाली लाइन को मैं ऐसे डायरेक्ट लिख सकता था, क्या मुझे पता नहीं है 40% 2/5 होता है, पर सब बच्चों को समझ में आया, टीचर का ये उद्देश्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2p बराबर 3q बराबर 4r बराबर 5s। जब भी ऐसा दिया है तो आपको पता है हम क्या लिख देंगे, p q r और s। यहाँ लिख देंगे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब नीचे का एलसीएम ले लेंगे। आपको पता ही है कितना आ जाएगा, 5 चौके 20 दिया 60, 4 के अंदर 2 तो पहले से है, और जिसको नहीं आता है वो इस तरीके से ले एलसीएम 2 3 4 और 5। अभी भी नहीं आता है तो क्लास 1 की बुकलेट खरीद लो, उसमें एलसीएम का तरीका दिया होगा। अब मैं आपको पहाड़े सिखाऊंगा एलसीएम, वो तो पॉसिबल नहीं है। चलो 60 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 60, 1/3 इंटू 60, 1/4 इंटू 60, 1/5 इंटू 60। 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा, 30, 20, 15, 12। कौन से ऑप्शन में दिया है, इसमें। दूसरा मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताता हूँ ऑप्शन से। इन सभी का एलसीएम लेंगे तो कितना आ रहा है, 60। अब सभी वैल्यू को 60 बनाना है, कैसे बनेगा, 2 तो पहले से है p के पास, p में और कितने का गुणा करेंगे कि 60 बन जाए, आप कहोगे 30 का, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर है, ये दोनों गलत हो गए। q के पास पहले से 3 है, कितने का गुणा करेंगे 60 बनाने के लिए, 20 का, आप कहोगे दोनों जगह है। r पहले से 4 है, कितने का गुणा करेंगे 60 बनाने के लिए, 15 का, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। अप्रोच लगानी है, ऐसी के सवाल देखते ही उड़ जाए, और पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना भी बहुत ज़रूरी है। चलो अब ये वाला सवाल क्या दिया है, 15x बराबर 24y बराबर 32z, है ना। आपको इसका मेथड पता होगा, और अगर नहीं तो चलो सबसे पहले मैं रिकॉल करा दूं आपको। जैसे मेरे सामने ऐसा लिखा है, a/bx बराबर c/dy बराबर p/q/z। अब मुझे x y z का रेशियो चाहिए, तो आप ये मानो मैं इसको बराबर में अपने मन से कांस्टेंट मान लेता हूँ, क्या, k, बेसिक बता रहा हूँ। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं लिखूँगा ax/b बराबर k, तो x बराबर क्या हो जाएगा bk/a। ऐसे ही y बराबर क्या हो जाएगा dk/c। इसी प्रकार से z बराबर क्या हो जाएगा qk/p। नीचे वाली वैल्यू का गुणा k में हो रहा है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जा रही। तो यहाँ से x y z के जब रेशियो लिखेंगे तो k तो चले जाएंगे ना, क्या बचेगा b/a। तो x की जगह क्या आ जाएगा b/a, y की जगह क्या आ जाएगा d/c, और z की जगह क्या आ जाएगा q/p। यानी कि जो हमें गुणांक में दिया रहता है x y z के, वो पलट के लिख देते हैं, जैसे अभी पिछले सवाल में मैंने लिखा था। ठीक है बच्चों, समझ गए, तो आप इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी अपन फिलहाल सवाल पे चलते हैं डायरेक्ट, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा, यहाँ मैं लिखूँगा x y z। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो। जब मैं पलट के लिखूँगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 1/15, y बराबर हो जाएगा 1/24, और z बराबर कितना हो जाएगा 1/30। ठीक है, अब जब एलसीएम लेंगे हम तो कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, एलसीएम ले लो आप 15, 24 और 32 का। 15 का मतलब 5 × 3, 24 का मतलब 8 × 3, और 32 का मतलब 8 × 4।
तो मेरे पास क्या क्या चीज़ें आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 5 ले लिया, 3 आना चाहिए, 3 ले लिया, 8 आना चाहिए, 8 ले लिया, और 4 आना चाहिए, 4 ले लिया। ये एलसीएम आ जाएगा। और आपको नहीं आता तो आप इस तरीके से करो, 15, 24 और 32। पहले 2 से भाग करेंगे, 3 से, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, फिर जो भी यहाँ वैल्यू आए सबका गुणा कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा। तो 8 पंच 40 और 4 तिया 12, 12 गुणित 40 कितना हो जाएगा, 480। 15 से भाग करेंगे 480 में, तो 15 तिया 45, 15 दूनी 30। 24 से भाग करेंगे 480 में, यानी सभी जगह गुणा मैं किससे कर रहा हूँ, 480 में। एलसीएम ले लिया ना मैंने, ये भी 480, ये भी 480 और ये भी 480। 15 से भाग दिया 32 बार, 24 से भाग देंगे 20 बार, और 32 से भाग देंगे तो 480/32, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 30/2 कितना आ जाएगा, 15। ये बच्चों आंसर है, 32, 20, 15, 32, 20, 15, जी वाला बच्चों आंसर है ना। एलसीएम का खेल है, सीधा मैंने बताया था इन तीनों का क्या ले लो, एलसीएम। 15 पहले से है, बनाना कितना है, 480, तो 15 में कितने का गुणा करें, 480 बन जाए। आप कहेंगे सर 32 का। 24 में किससे करेंगे सर, कहेंगे 20 से। 24 में 20 से गुणा करने पर 480 आता है। इससे ज़्यादा सवाल में और आसान क्या चाहिए, देख के टिक लगा देंगे। पर यह भी बात को समझना जरूरी है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, 3 लोगों के हिस्से की बात कर रहे हैं। रवि, रीता और राहुल के बीच में कुछ राशि बांटी गई है कि 5 गुना रवि के हिस्से का किसके बराबर है, 3 गुना रीता के, जो किसके बराबर है, 11 गुना राहुल। ठीक है, अब वही वाली बात है ना, क्या कर देंगे हम, क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 5 तिया 15, 15 गुणित 11 कितना होता है, 165। 15 का गुणा 11 में करवा रहे हैं। किसी भी संख्या का 11 में गुणा करवाएं तो पहले आखिरी अंक लिखो, बीच में दोनों को जोड़ के लिख दो, फिर पहला अंक लिख दो। कितना हो गया, 165। 5 से 165 बनाएंगे तो कितने बार जाएगा, बताओ कितने बार जाएगा। 5 से भाग दो 165 में, कितने बार जाएगा, 33 बार। जैसे ही 33 देखेंगे टिक कर देंगे, कुछ नहीं करना है। जो वही वाली बात जो मैंने पिछले सवाल में बताई कि एलसीएम ले लेंगे, जो हमारे इनके फैक्टर हैं, सॉरी इनके जो गुणांक हैं, इनका एलसीएम ले लेंगे। और जैसे ही एलसीएम आता है तो 15 पहले से 480 बनाना है। कैसे बनाएंगे, शायद आपने ये तरीका नहीं देखा होगा यूट्यूब पे, पहले हो सकता है जानते भी हों, कोई बड़ी बात नहीं, सबको पता है। 5 तिया 15, अब 3 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 5 बार। 3 पचे 15, 3 पचे 15। 11 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 15 बार। ये आंसर आ गया। आपको सर वैसे तरीका बता दूं, अभी बताया ही हुआ है। रवि, रीता, राहुल, एक बार ऑर्डर जरूर चेक कर लिया करो, इसी ऑर्डर में पूछ रहे हैं या कुछ और पूछ रहे हैं। तो रवि के लिए क्या हो जाएगा, 1/5, रीता के लिए 1/3, राहुल के लिए 1/11, है ना। अब आपको पता है 5 पहले से लिखा है, ऊपर लिखने के लिए इन दोनों का गुणा करके लिखेंगे तो 11 तिया 33। अब यहाँ लिखना है तो इसको छुपा लो, 11 पचे 55। यहाँ लिखना है तो इसको छुपा लो, 5 तिया 15। क्या कंडीशन बताई थी, ऊपर 1 होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर जो आएगा 15 ऊपर वाले से गुणा करके लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर जरूर करें। चलो, AB BC और का अनुपात दिया है, ABC का पूछ रहे हैं। ये जब से SSC का एग्ज़ाम हो रहा है, पिछले 20 सालों से, 50 सालों से ये सवाल बिल्कुल आ रहा है, हमेशा आ रहा है। ये तो सबको ही आता है। क्या दे रहे हैं, A और B का अनुपात है 6 और 8, और B और C का अनुपात कितना है, 5 और 10। हमसे क्या पूछ रहे हैं, A, B और C का अनुपात। कोई दिक्कत नहीं, आपको ऐसे 2 अनुपात दिए हैं, बीच वाला कॉमन नहीं है, नहीं तो डायरेक्ट आंसर बता देते। तो हम क्या करेंगे, AB के नीचे AB की वैल्यू लिख लेंगे। क्या लिख लिया, 6, 8, और यहाँ क्या लिख देंगे, 5 और 10। जब 3 चीज़ों की बात करी गई है, AB और C की, तो 2 लाइनों में हम लिखेंगे इसको। D की भी और बात करेगा तो एक और लाइन इस्तेमाल करेंगे। क्या हो जाएगा, वैसे ज़रूरी नहीं है, मैं आपको सिंगल लाइन में भी अभी सवाल को करके दिखा दूंगा। यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, बगल वाली जगह भर देते हैं। 6 पंचे 30,
8 पंचे 40, 8 दसारम 80। एलसीएम की ज़रूरत नहीं है, जे आंसर कितना आ गया 3, 4 और 8। मैं आपसे कह रहा था कि मैं इसका आपको दूसरा तरीका बता दूं। दूसरा तरीका क्या है, 5 और 10 को मैं 1 और 2 लिख सकता हूँ। तो b मेरा यहाँ 1 है और b मेरा यहाँ पे कितना है 8। दोनों जगह b कैसा होना चाहिए, बराबर। तो अगर b यहाँ 8 है तो b को यहाँ भी 8 बनाएंगे, या मैं इन दोनों को भी काट दूँ तो ये कितना हो जाएगा 3 और 4। तो अगर b यहाँ 4 है तो नीचे 4 बनाने के लिए यहाँ कितने का गुणा कर देंगे, 4 का। तो कहने का मतलब a की वैल्यू 3 हो गई, b 4 हो गया और c कितना हो गया 8। ये करना है। इसके लिए अगर यहाँ पे नहीं भी हो पाए कुछ तो आप इनका एलसीएम ले लो या अपोजिट मल्टीप्लाई कर दो। नीचे जो है उससे पूरी ऊपर वाली लाइन में, ऊपर जो है उससे पूरी नीचे वाली लाइन। कई तरीके होते हैं। चलो ऐसा ही ये वाला सेम टू सेम सवाल दिया हुआ है। चलो मैं इसको और बना दे रहा हूँ। a और b बराबर 6 और 8, b और c बराबर कितना दिया है 5 और 12। यहाँ देखो दूसरा तरीका लगा रहा है। अब मुझे b दोनों जगह दिया हुआ है, एक जगह 8 दिया है, एक जगह 5 दिया है। बराबर बनाने के लिए मैं ऊपर दोनों जगह 5 से गुणा कर लूँगा और नीचे दोनों जगह किससे गुणा कर लूँगा बेटा, 8 से। किससे कर लूँगा, 8 से। हो गया सवाल ख़त्म। कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, 8 पंचे 40, b देखो 40 ही है, और c कितना हो जाएगा 12 अट्ठे 96। अब ये सभी कट जाएंगे, 2 से तो काट दो, ये कितना हो जाएगा 15, 20 और 48। आंसर है कौन सा, इसी वाला। ठीक है। और मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने देखा b कितना होना चाहिए 5। 5 मतलब बीच वाली वैल्यू 5 से कटना चाहिए। क्या आपने ये देख पाया, नहीं देख पाया तो ये सीखना है, इसी को सीखना है बच्चों। ये सिखाएंगे आपको राम सर। ठीक है। ऐसी फैकल्टी जिसने खुद एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रखा है, वो जानता है कि एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है। एग्ज़ाम में केवल हमें सीख के नहीं जाना है, हमें मॉक टेस्ट लगाने हैं, हमें सवाल को जल्दी बनाना सीखना है, सवाल को स्किप करना सीखना है, ये सारी चीज़ें आना चाहिए। चलो दूसरा बेसिक तरीका आपको पता ही है कैसे बनाते हैं। तो ऐसे ABC लिख लेंगे आप, यहाँ लिख लिया 6 और 8, यहाँ लिख लेंगे 5 और 12, फिर बगल में यहाँ 8 लिख देंगे, यहाँ पे 5 लिख लेंगे। ये वाली बात तो पता ही है, 6 पंचे 30, 8 पंचे 40, 12 अट्ठे 2 से काट देंगे यहाँ से। ये वाला सवाल आप कर लेंगे। मैं आपको एक और स्पेशल सवाल बता रहा हूँ। कभी कभी ऐसा आपको देंगे a और b बराबर 2 और 5, और आपसे कह देंगे a और c जो है वो 3 और 4 है, और आप अनुपात बताओ a, b और c का। तो पिछले सवाल में क्या फ़र्क है, पिछले सवाल में ऐसा था कि ये राइट वाली वैल्यू खाली थी ना, ये वाली वैल्यू खाली थी तो हमने इससे भर दी थी, और इस तरफ की खाली थी तो हमने इससे भर दी थी। अब आप यही तरीका इसमें लगाओगे तो आपको दिक्कत आएगी। क्या आएगी, देखो मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको। a और b में मैंने लिखा 2 और 5, a और c में मैंने लिखा 3 और 4। अब आप ये बताओ बीच वाली वैल्यू किससे भरोगे, यहाँ 3 लिखोगे कि 4 लिखोगे बीच में। यहाँ तो चलो अपन 5 लिख देंगे, पर यहाँ क्या लिखेंगे, है ना। तो आपको इसके लिए दूसरा तरीका लगाना है। और पहले जो बताया था वो ऐसा नहीं कि गलत है, नहीं आप सोचो तो क्या आपने सर गलत बता दिया क्या, नहीं गलत नहीं बताया है। सभी चीज़ें फिर घर में 36 प्रकार की चम्मचें आती क्यों हैं, सबके करने का अलग तरीका होता है। किसी चम्मच से हम खीर खाते हैं, किसी से छेना खाते हैं, किसी से कुछ चीज़ खाते हैं, किसी से कुछ बनाते हैं। ऐसे ही सवालों के लिए स्पेसिफिक तरीके होते हैं। a और b 2, 5, a और c कितना हो जाएगा 3 और 4। अगर आपको ऐसे ही बनाना है तो तरीका बता रहा हूँ, उससे पहले मैं इसका आसान तरीका बता रहा हूँ जो भी पिछले सवाल में लगाया था मैंने, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। क्या कि a की वैल्यू कितनी है 2 और यहाँ a की वैल्यू कितनी है 3। दोनों जगह a की वैल्यू समान होनी चाहिए। उसका मतलब क्या है, या तो अपोजिट गुणा कर दो या दोनों का क्या ले लो एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6, तो ऊपर भी 6 बनाने के लिए किससे गुणा कर देंगे 3 से, और नीचे a को 6 बनाने के लिए किससे गुणा कर देंगे 2 से। टेंशन खत्म हो गई, सवाल सॉल्व हो गया।
क्या हो गया ए बी सी की वैल्यू, ए बराबर हो गया 3 दूनी 6, बी बराबर हो गया 5 तिया 15 और सी बराबर हो गया 4 दूनी 8। जी आंसर आ गया। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 6 15 8। इसमें आंसर मत देखना, ये वाला सवाल थोड़ी करा रहा हूँ मैं, तो आपको ये वाला सवाल करा रहा हूँ। क्लियर है। अब देखो इसको मैं बना के दिखाऊं इस तरीके से कैसे बनेगा। अगर इसे इस तरीके से बनाना है तो हमें कॉमन देखना, एक ही जो दोनों जगह वैल्यू अभी अलग अलग है वो समान होनी चाहिए। तो एक ही समान वैल्यू क्या होगी, इनका एलसीएम कितना है 6। तो ऊपर 6 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 3 से। तो 3 से गुणा इधर भी कर दो, इस पूरे में 3 से गुणा कर देंगे, और नीचे 6 बनाने के लिए पूरे में किससे गुणा कर देंगे, 2 से कर देंगे। तो इधर 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 3 पचे कितना हो जाएगा 15 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं वो नहीं करना है, वो सोचेंगे इस वाले 3 में भी ये 2 से गुणा कर दो, नहीं करना है। एक बार 6 लिख दिया तो काम हमारा ख़त्म हो गया। क्लियर है। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अगले सवाल को आप ट्राई करेंगे। ये सारे एक ही जैसे सवाल दिए हुए हैं। एक सवाल मैं आपको और देता हूँ अभी। क्या दिया है कि ए और बी का अनुपात है 5 और 3, ए और सी का अनुपात है 2 और 5। आप मुझे बताओ ए बी सी का अनुपात। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखो ये भी बेसिक के जैसा सवाल है। क्या दिया है, ए बी बराबर 3 7, बी सी बराबर 4 9, हमसे ए बी सी का अनुपात पूछा है। तो सिंपल है, हम जान रहे हैं जो ऐसी वैल्यू होगी, बी की ऐसी वैल्यू होगी जो किससे कटेगी 7 से, और बी की ऐसी वैल्यू होगी किससे कटेगी 4 से, तो 28 आना चाहिए, दिया हुआ है। सी की वैल्यू किससे कटेगी 9 से, 7 से 63 आना चाहिए। तो अब बना के देखेंगे। ठीक है, जब ऐसा सवाल आ जाए, नहीं आए तो समय बर्बाद नहीं करना है। क्या हो जाएगा 3 7 और यहाँ दिया है बी और सी का कितना 4 और 9, सॉल्व कर लेंगे। 4 तिया 12, 7 चौके 28 और 7 नमे 63। आपका आंसर ये क्या कर दिया इस सवाल में, कुछ नहीं। पहले इन दोनों का गुणा किया है, फिर इन दोनों का गुणा किया है, फिर इन दोनों का गुणा किया है, यानी ये वाला फिर ये वाला फिर ये वाला। सीधा सीधा कहें क्या करते हैं तो ये और ये। ठीक है, ऐसा उल्टा एन बना देना, हो जाता है। बहुत तरीके हैं। ये वाला सवाल देखो, इसको आप ट्राई करो। ये सभी एक जैसे सवाल हैं, आपको बनाना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं वो क्या गलती करते हैं, जो चीज़ें उन्हें आती हैं उनको वो सॉल्व नहीं करते हैं। उन्हें लगता है ये तो हो ही जाएगा, और जो चीज़ें नहीं आती हैं वो तो उन्हें वैसे ही नहीं आएंगी। उनके लिए सॉल्यूशन देख लेते हैं, कहीं चैट जीपीटी, कहीं इधर उधर, और कहीं सर्च कर रहे हैं। फिर आपने क्या सीखा, स्पीड कैसे बनेगी आपकी। आती हुई अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो सबसे पहले उसको सीखना है, और एक बार सीख गए फिर उसका 4 5 10 बार अभ्यास करना है, तब जाके उसमें स्पीड आएगी। यानी आपको पता हो एग्जैक्टली कि इस सवाल में ये तरीका लगाना है और ये मेरे से इतनी देर में हो जाएगा। एक बार पेन रखें तो उठाएं ना पेन, समझ रहे। ऐसे सवालों को बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, वो भी सेम ही बात है, P Q R S। ये 4 5, ये 3 4 और इसके बाद 2 5। जिसका अनुपात है उसी के जस्ट नीचे लिख लेना है। अब बगल वाली वैल्यू को खाली प्लेस से भर देना है। ये 4 हो जाएगा, यहाँ इसके इधर पे 3 आ जाएगा, इसके इधर पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। कोई वैल्यू ऐसी है जो चारों जगह कट जाएगी तो उसको काट दें। 2 से कट रहा है 2 2 2 और ये 2 कट गया, कितना आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है पहले ये देख लो, और नहीं भी काटा पीटी करना है तो मत करो, आप तो डायरेक्ट देख लो। P और S का पूछा है, पर ये लिखना बहुत ज़रूरी है, उसी के हिसाब से पूरा सवाल सेट हुआ है। नहीं आप तो केवल P और S को देख के बता दो, ऐसे नहीं होगा। पहले सेट कर लिया, अब आंसर देंगे। 4 तिया 12 दूनी 24 और यहाँ 5 पचम 25 चौके 100। कट जाएगा, बिल्कुल 4 से कट जाएगा। 4 से कितने बार कट रहा है 6 बार। 4 से कितने बार कट गया 25। यही आंसर आ गया। ठीक है, चलो
ये वाला सवाल आप बना लेंगे। इसी तरीके से ये वाला भी क्वेश्चन है। यहाँ पे ये 3 वैल्यू नहीं है बेटा, 2 वैल्यू है। पी और क्यू की वैल्यू कितनी है? 4 और 7। पी क्यू और आर की वैल्यू दे रखी है। सवाल में थोड़ा सा करेक्शन है, आप कर लो। यहाँ पे लिख लो पी क्यू और आर, 3 वैल्यू है। ये भी क्या हो जाएगा? पी क्यू और आर, ठीक है। और आर और एस कितना दे रखा है? 2 और 5। पी और एस का मान पूछ रहे हैं, कोई नहीं, अपन लिख देते हैं पी क्यू आर और एस। पी क्यू आर कितना है? 4, 7 और 9। और आर और एस की जगह कितना वैल्यू दिया है हमें? 2 और 5। थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल दिया है, शायद आपने इस टाइप का रेशियो इससे पहले नहीं देखा होगा कि कहीं इकट्ठे 3 दे दिए रेशियो। क्या करेंगे? यहाँ पे बगल में 9 लिख लेंगे, ये सभी जगह 2 2 लिख लेंगे। 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 9 पना 45। अब क्या पूछा है हमसे? पूछा है पी और एस का, तो इन सब से कोई लेना देना नहीं है। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 8 और 45। ये बच्चों आंसर। ऐसे ऐसे सवालों को इस तरीके से बनाते हैं। चलो, अब यहाँ ए बी बी सी सी डी का दिया है, हमसे ए बी सी डी पूछा है। बिल्कुल आसान क्वालिटी का सवाल है, आराम से आप बना सकते हैं, ट्राई करेंगे। मैं आपको एक और स्मार्ट तरीका बना रहा हूँ कि हम सवाल को बनाएंगे नहीं, केवल ऑप्शन से बता देंगे। वो बहुत जगह लगता है, आप देखना सवालों में कॉमन देखेंगे। यहाँ पे एक जगह 10 है, 3 जगह 15 है, तो कौन सा आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है? 15 में से आंसर आएगा, तो इसको हटा दिया। अब यहाँ देखा 2 जगह 20 है, 3 जगह 20 था, 1 जगह 25 है, तो 25 वाले की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई। अब यहाँ देखा कि 30 3 जगह था, 35 1 जगह है, तो कौन सा वाला सही हो जाएगा? सी। ये तरीका आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इस तरीके से भी सवाल को बना देते हैं, आप ज़रा इसको एक बार देखो। और बहुत जगह ये चीज़ें लग जाती हैं। यहाँ 40 2 जगह है, हो सकता है इनमें से कोई एक आंसर आ रहा हो, वो आपको ट्राई करके देखना है कहाँ पे कौन सी चीज़ लग रही है। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ बता दी तो वो सभी जगह लगे, ऐसा होगा तो फिर सवाल ही क्यों बनेंगे? फिर तो 20 तरीके बता देंगे, उसी से सब हो जाएगा। पर जहाँ पे जो चीज़ लग सके उसको ज़रूर आपको लगाना सीखना है। ये वाली चीज़ देखो, जब भी 2 रेशियो इस तरीके से हों, ए और बी का अनुपात 1/x और 1/y दिया हो, तो एक तो तरीका होता है कि हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा? एक्स वाई। एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई से वाई, वैल्यू क्या आ जाएगी? वाई और एक्स, यानी उल्टी वैल्यू आ गई। दूसरा हमने इसी से डायरेक्ट क्या निकाला है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई हो जाएगा, यहाँ कर देंगे तो एक्स हो जाएगा। तो जब केवल 2 रेशियो हो तो इस तरीके से लिख देंगे। अगर ए बी सी 3 होंगे तो फिर ऐसे डायरेक्ट क्रॉस करके नहीं लिख पाएंगे, उस केस में हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। दोनों बातें पता होना चाहिए। यहाँ पे 2 दिए हैं तो डायरेक्ट लिख देंगे। तो ऐसे में लिखूंगा तो ए और बी का अनुपात कितना हो जाएगा? 5 और 3। बी और सी का कितना हो जाएगा? 8 और 7। और सी और डी का कितना हो जाएगा? 21 और 10। ठीक है, क्या आप बातों को समझ गए हो? अब सवाल में कुछ नहीं है, मैं एक लाइन में भी बना सकता हूँ। सी 21 है और आप बेसिक से तो बना ही लोगे। ए बी बी सी सी डी दिया है तो ए बी सी डी लिख देंगे, बगल वाले को भर देंगे, वो तो आता ही है। अब एक लाइन में बता रहा हूँ, यहाँ 21 है, सी को 21 बना सकते हैं। यहाँ किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से। यहाँ भी 3 से कर देंगे। यहाँ बी को हमारा कितना बन गया है? 8 3 24। यहाँ बी कितना है? 3। बी को 24 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? 8 से। पहले सी के बराबर सी को किया, फिर बी के बराबर बी को कर लिया। एक ही लाइन में सॉल्व हो गया, 3 4 लाइनें नहीं लिखनी पड़ी। क्या हो जाएगा? 8 5 40, 8 3 24, 7 3 21 और 10 एकम 10। 40 24 21 10, ये बच्चों आंसर है। ऐसे सवालों को उड़ाना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करें। जो क्वेश्चन दिए हैं उनको ज़रूर सॉल्व करें। अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।